गाली दी, मैं रोता रोता घर आया। तो मेरी बुआ जी थी, मैंने बुआ जी इसका वो मानो मुझे गाली दे, तो वे हंसने लगी। तो गाली कहाँ लग गई? अब जी बात मैंने पहली बार सुना था, तो गाली कहाँ लग गई? जब बात तो सही है, गाली हमें तो लगी नहीं। मैंने की माने मोए आंख मारी। अब बच्चे थे ना तो हम समझते नहीं, आंख मारी मैंने बहुत बुरा समझते, माने आंख काय मारी हमें। हमारी मम्मी बोली कहाँ लगी बता, लगी कहाँ जाए तो बता, माने मारी है तो लगी, लगने तो चाहिए कहीं। फिर हमें लगी सही है, लगी तो कैसी नहीं। मैंने भाई सफाई हो गए। गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत प्यारी भाषा बोलते थे, अड़तोज न थी। तुम जितनी जितनी कंप्लेंट लेके आए, मैं इससे दुखी, इससे दुखी, इससे दुखी, अड़तोज न थी। नहीं लग, गुजराती है, हिंदी में कहते हैं छुआई तो नहीं, छुआई तो नहीं, अड़तोज न थी मैंने गुजराती है, छुआई तो नहीं है। अब आज के बाद तुम रोगे, हम देह मिलाएंगे तुमने, कर रो है, फालतू रो है। इसलिए एक भजन है बहुत प्यारा, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। दुख का कारण होता हो, तुम दुखी होते तो अच्छा लगता हमें, अच्छा लगता है भाई, न्याय तो हुआ कम से कम। क्या कह रहे हैं? दुख का कारण होता हो, तुम दुखी होते तो तुम्हारा दुखी होना, रोना हमें अच्छा लगता, कम से न्याय तो हुआ। तुम तो ढो रहो, भगवान होकर के भूल गए और रो रहे जबरदस्ती। एक महिला, अब खराब दृष्टांत है, अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा। एक महिला, उसकी पड़ोसन विधवा हो गई, तो माँ ने भी टिकी हटा ली अपनी, चूड़ी वूड़ी उतार ली, बिछुड़ी उतार ली, पड़ोसन विधवा भाई, और जाने उतार ली, और वो आके घर रोए पहुँच गई। क्या रोने तो ढंग से तो रो। तो सबने पूछी, जब विधवा हो गई तो जाने टिकी हटा रही समझ में आ, जाने बिछुड़ी उतारी समझ में आ, जाने जो कछु करो तो सही है, जाको तुमने कहा करो। बोले हम प्रैक्टिस कर रहे। देखो जब अपन शादीशुदा है तो कबू ने कहूँ तो अपने घर पे भी बीतने, अपने भी बीतने, तो परफेक्शन तो होने चाहिए ना, क्यों? परफेक्शन तो होना चाहिए। अरे उसको तो कारण सही थे, तो उसका रोना तो समझ में आता है, समझ गए? तू तो प्रभु तुझे नहीं मालूम, तुम सब भगवान हो, तुम सब परमात्मा हो, तुम्हें खबर ही नहीं है, बस तुम जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहे, रोवे की जबरदस्ती। आपने देखा है, हम लोग कई बार इसलिए दुखी होते हैं, रेलगाड़ी में अपन बैठे होते तो कहा होता, एक्सीडेंट वाली रेल में पीछे बैठे होते तो डर नहीं आता, लेकिन पानी पीछे से ही दे मारी वो मालगाड़ी वाले ने, और ही मर गया। अपन पीछे वाले में अब कहूँ ना बैठेंगे, और आगे की में भी नहीं बैठेंगे, अपन तो बीच में बैठेंगे। जबरन प्रैक्टिस कर रहे क्या? दूसरों की बीमारियां सुन सुन के हम जबरन दुखी हो रहे, ये भगवान अच्छी रही, अरे का अच्छी रही, समझ लेना। ये जितने है ना, व्यर्थ संकलिष्टा प्रति समय धारते, प्रति समय धारते, व्यर्थ संकलिष्टा प्रति समय धारते, शब्द है। अब समझ लेना भैया अच्छी तरह से। परिणाम सुधारने की विधि बता दी आपको, नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल पूछ लेना। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। फेमस बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विधि नहीं है। क्या बोला हमने? हाँ, क्रोध मिटाने की विधि बहुत सारी फेमस है मार्केट में। एक पत्थर की गोली मुंह में डालो, और जब तक घुल नहीं जाए जब तक मुंह बंद रखो, ना तुम बोलोगे ना लड़ाई हुई है, और नहीं तो तुम आप भेजा गर्म हो रहा हो, तेज गर्म, तो ठंडे मटका वो पानी पी ले। दो, दूसरी विधि क्रोध जीतवेगी। तीसरी, सिर पर ठंडो पानी डाल लो। चौथी विधि, मौसी लो। जी का विधि है। प्रभु इस देह की परिणति का नाम क्रोध है ही नहीं। क्रोध तो आत्मा की पर्याय है, तू उसे कहाँ से ठंडा पानी डालेगा उस पर? ऐसी 4 विधि बताई है ना, ऐसी असंख्यात विधि है मार्केट में, और लोग इससे करोड़ों कमा रहे हैं। नकली विधि मैच करके स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्या क्या नाम रख दिया था इसका, आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस फ्री, और कौन कौन से गुरु, बहुत गुरु है मार्केट में। घोड़ा छाप, वो क्या कहलाते, घोड़ा छाप नहीं, मोबाइल छाप। हम फिर कह रहे
आत्मा मन नहीं है जो बहला लो, आत्मा शरीर नहीं है जिसे ठंडा गर्म कर लो। आत्मा तब ही सुखी हो सकता है, क्रोध रहित हो सकता है जब वो आत्मा, हाँ बोलो पॉइंट बोलो, हमरा। स्वाध्याय क्यों करेंगे? जब भी परेशान हो स्वाध्याय जरूर करो, जब भी परेशान हो स्वाध्याय जरूर करो। इसमें चारों अनुयोग की बात करी है, करो ना। और निष्कर्ष में निकलना चाहिए, हम आओ काशी नहीं बिगड़ा।